कर्म और जगत के उपकार का विचार। जब लग तेरी देह है, देय देय कुछ दे। जब तक तेरी देह है, दे दे कुछ दे। निश्चय कर उपकार हो, निश्चय कर उपकार हो। उपकार ही जीवन का फल है। जब लग तेरी देह है, दे दे कुछ दे। निश्चय कर उपकार ही जीवन का फल है। देह क्षय हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। आगे हाट न बानिया, लेना हो सो ले। धन दिए धन ना घटे, न दिया घटे न नीर। अपनी आँखों देख लो, यों कथ कहे कबीर। धन दिए धन ना घटे, न दिया घटे न नीर। अपनी आँखों देख लो, यों कथ कहे कबीर। कर्म करो चाहे जिस ख्याल से करो, कुछ करना चाहिए। सुस्त व बेकार रहना ठीक नहीं। इस कर्म क्षेत्र में कर्म करना लाजिमी है। राजा, योगी, यति, सती सबको कर्म करना पड़ता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है। अपने लिए कर्म करो, दूसरों के लिए कर्म करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों कर्म करें, हमको किसी से कुछ लेना नहीं है। बिना स्वार्थ के सिर्फ नादान कर्म करते हैं। अब सोचो, ऐसा कहने वालों को क्या समझा जाए। ऐसे लोग शायद खुद को बहुत समझदार समझते होंगे, मगर वास्तव में उनको यह भी पता नहीं है कि उनके सिर पर कितने कर्जे हैं, कैसे यह कर्ज उतारे जाएंगे। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। देखने में आता है कि दुनिया में जड़ और चेतन सब कर्म कर रहे हैं और कर्म के सिलसिले में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे का मोहताज नज़र आता है, एक दूसरे का मोहताज नज़र आता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबको एक दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत है। बिना मदद लिए किसी का काम चल नहीं सकता। सभी एक दूसरे के लिए कर्मों में लगे हुए हैं। कर्मों से खाली एक भी नहीं है, न खाली रह सकता है। कोई एक भी अगर अपना कर्म छोड़ दे तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। जो यह कहते हैं कि हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, वह सोचें कि अगर मेहतर हड़ताल कर दे तो कम से कम शहर वालों की दुर्गति हो जाए। अभी हैजा, ताउन, प्लेग और वबा संक्रामक रोग फैल जाए। इसी तरह हजारों तरह के कर्म हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के कर्म की कदर करें, उनका एवज देने को हम खुद कर्म करके कमाई करें और उनका कर्जा उतारें। यह हम चैतन्य जगत में देख रहे हैं, लेकिन जड़ जगत भी हमारा कितना काम कर रहा है। सूर्य चमकते हुए हमको रोशनी, उष्णता और ज़िंदगी देता है। वर्षा हमारे लिए अन्न और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पैदा करती हैं। आग हमारा कितना काम करती है। आग से बनी भाप से मशीनों के द्वारा कितना काम किया जाता है। हवा न चले तो हम दम घुटने लगे। पानी, मिट्टी, आकाश सभी हमको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जब दुनिया में इस तरह कर्म का सिलसिला जारी है तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो औरों का जात से फ़ायदा उठा रहा है, उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह कर्म करे। कर्म के सिलसिले में न सिर्फ अपनी एहसानमंदी का इकरार करे, बल्कि अपनी जात को दूसरों के लिए समर्पित कर दे, वरना कर्जदार बना रहना होगा। इंसाफ की शर्त है यही है कि जिससे फ़ायदा उठाते हो उसका एवज दो। इंसाफ की शर्त यही है कि जिससे फ़ायदा उठाते हो उसको एवज दो, और एवज देने को कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्जदार रहे हुए। कर्जदार रहना अच्छी हालत नहीं है। लेने देने की
धारें हर जगह जोर शोर से चल रही हैं। एक श्वास आती है, दूसरी जाती है। जाने वाली श्वास से तुम बेजान चीज़ों को गिजा देते हो, आने वाली सांस से तुम गिजा लेते हो। ब्रह्मा ने जो कानून बनाया है उससे बचकर कहाँ जा सकते हो। वह तो अपनी मर्जी के अनुसार आपसे कर्म करवा कर छोड़ेगा। अगर सीधी तरह से काम नहीं करते हो तो सिर पर काल के डंडे बरसेंगे। अगर सीधी तरह से काम नहीं करते हो तो सिर पर काल के डंडे बरसेंगे। ख्वाहम खा खुशी या रंज के साथ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। हंसी खुशी से चुकाओ, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि कर्जे से कई गुना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। हाथ मलते रह जाओगे। अगर अपने फायदे की गरज से काम नहीं करते तो न सही, दूसरों के उपकार के ख्याल से तो काम करो। उपकार करना बुरा नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए निमित्त कर्म करो। उपकार शब्द सुनने में अच्छा मालूम होता है, मगर हकीकत में है झूठी बात। दुनिया में कौन किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है? यह दुनिया मुकम्मिल कारीगर ईश्वर की बनाई हुई है। दुनिया में कौन किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है? यह दुनिया मुकम्मिल कारीगर ईश्वर की बनाई हुई है। इसलिए मुकम्मिल की बनाई हुई चीज़ भी हमेशा मुकम्मिल हुआ करती है। अगर उसमें कोई नुक्स हो तो कारीगर नाकिस ठहरेगा। क्या वह किसी की मदद का मोहताज है? हम तो ऐसा नहीं समझते कि अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया। हमें तो एक चींटी भी किसी की मदद की मोहताज नज़र नहीं आती। वह मोहताज क्यों होने लगी? आखिर वह भी उसी ईश्वर की सृष्टि है जो मुकम्मिल है और बेनियाज है। उसका बनाया हुआ जीव और किसी दूसरे का मोहताज हो, यह बात समझ में नहीं आती। उसका बनाया हुआ जीव किसी का मोहताज हो, यह बात समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि हमने किसी भूखे को 2 रोटियां दे दी तो उसका उपकार हो गया। अगर 2 रोटियां न देते तो उसका अपकार होता नहीं। तुम दो या न दो, तुम्हारे देने या न देने से उसका किसी तरह का उपकार या अपकार नहीं होता। वह भी तुम्हारी ही तरह ईश्वर का बंदा है। वह भी तुम्हारी ही तरह ईश्वर का बंदा है। उसके लिए भी चारों तरफ रिज़्क का दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, अगर कोई बात सच्ची है तो यह है कि तुम 2 रोटी देकर उल्टा अपना उपकार उस पर भिखारी को जात से कमा रहे हो। तुम 2 रोटी देकर उल्टा अपना उपकार उस भिखारी को की जात से कमा रहे हो। फ़ायदा है तो तुम्हारा है, उस गरीब का क्या है? अगर वह न होता तो तुम किसको देते? किस तरह भलाई करने का मौका मिलता है? तुमने भूखे को रोटी, प्यासे को पानी दिया। ऐसा करने से तुमको खुशी हुई। गरीब के दिल से हमदर्दी, प्रेम व एहसानमंदी की धारें निकली और तुम्हारे अंदर समा गई। तुम इनको पाकर तंदुरुस्त, खूबसूरत और नेक दिल बन गए। अब सोचो किसका उपकार हुआ? 2 रोटियां देने से 100 गुना तुम्हें लाभ हुआ। 2 रोटियां देने से 100 गुना तुम्हें लाभ हुआ, जो और किसी तरह से नहीं हो सकता था। इस बात का समझना जरा कठिन है। कोई काम और फल या मुआवजा दिए नहीं रहता। जिससे कुछ हासिल करने की इच्छा है तो उसका बदला देने का भी ख्याल रहे। जिससे कुछ हासिल करने की इच्छा है तो उसका बदला देने का भी ख्याल रहे। नहीं तो कर्जदार ठहरोगे और दिए बगैर कभी पीछा नहीं छूटेगा। एक कहावत प्रसिद्ध है, साझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। साझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। अर्थ, जो शाम को देता है वह सुबह पाता है और उसका फल बेटे और पति को मिलता है।
इस बात और हर ख्याल का ताल्लुक इंसान के दिल से है। जो दूसरों को जहर देता है वह पहले अपने दिल को जहरीला बना लेता है और अपने ही जहर से मारा जाता है। जो दूसरों को अमृत देता है वह अपने दिल को अमृत वाला बना लेता है और जिंदगी का हिस्सेदार हो जाता है। बुरे ख्याल वाले आदमी का दिल पहले खुद बुरा बन जाता है, तब उसकी बुराई का असर दूसरों पर पहुंचता है। बर्तन में जैसा पानी होगा वैसा ही बाहर आवेगा। इसको हम तुम और सभी जानते हैं, इसलिए सोच विचार कर काम करने की ज़रूरत है, वरना कदम कदम पर ठोकरें नसीब होंगी। जो जैसा करेगा वैसा फल पावेगा। औरंगजेब ने अपने बाप भाई को तकलीफ दी। उसने एक बहुत बड़े फकीर सरमद को मरवा डाला। यह उसने क्यों किया? सिर्फ अपने इल्म और बादशाहत के जोम में आकर किया। मगर उसको क्या लाभ हुआ? इतिहास पढ़ने से पता चलेगा। अगर दान करना है तो दिल की हमदर्दी का दान करो। रुपया पैसा भी दो तो तुम्हारे दिल के शुभ भाव उसमें शामिल रहें। जिंदगी का मज़ा भी यही है कि वह औरों के काम आवे। हर शख्स चाहे तो वह करोड़पति क्यों न हो, सोच समझ कर नतीजा निकाल सकता है। सिवाय पाव भर अन्न के ज़्यादा नहीं खा सकता। सोने के लिए 2.25 गज जमीन से ज़्यादा नहीं ले सकता। इसलिए उसकी मेहनत व मशक्क़त दूसरों के काम आवे तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। यदि तुम्हारे घर में अधिक संपत्ति हो जाए तो महात्मा कबीर के नीचे लिखे उपदेश का पालन करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए, यह सज्जन को काम। धन देने से धन घटता नहीं, न उपकार करने से शरीर कमज़ोर होता है। जिस कदर बख्शीश की जाएगी उसी कदर दिल दौलतमंद होता जाएगा। सिर्फ दिल को हरकत दो। काम करने वाले की ताकत दिल से आती है। इस दिल का सिलसिला उससे मिला हुआ है जो दौलत, ताकत और लियाकत का भंडार है। उसको रोज हिलाते रहो। हरकत देते रहने से उसमें नई नई ताकतें आने लगेंगी। अगर देने से कंजूसी करोगे या उपकार करने से जी चुराओगे तो उसका परिणाम यह होगा कि असली भंडार से दूर रहोगे। तुम्हारे मन में मैल और कसाफत, गंदगी जम जाएगी। कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा। चैतन्य की धार का प्रवाह रुक जाएगा और उसके रुक जाने से क्या नतीजा होगा कि बू फिसाद की आती है बंद पानी में। एक किस्सा याद आ गया। किस्से सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसमें से नसीहत मिले। उसको पकड़कर जिंदगी के सुधार में लगे। किस्सा: एक राजा अपने बाग में सैर कर रहा था। उधर से एक फकीर का आ निकला। चूँकि राजा फकीर परस्त था, उसने नमस्कार किया और फकीर को अपने साथ महल में ले गया। खूब इज्जत से पेश आया। कई रोज तक खूब खातिर से रखा। जब फकीर चलने लगा तो राजा ने कुछ भेंट पेश की। फकीर ने लेने से इनकार किया और कहा, इस कर्जे को उतारने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और बगैर कर्ज उतारे मेरे सिर पर बोझा बना रहेगा। राजा नहीं माना, भेंट दे ही दी। फकीर ने कहा, अच्छा राजन, मेरी 2 बातें याद रखना। पहला, जो काम करना हो पहले अच्छी तरह उसके नतीजे को समझकर तब शुरू करना। दूसरा, किसी से अगर कोई चीज़ मिली है तो उसका एवज जहाँ तक हो सके ज़रूर देना। यह कहकर फकीर तो चला गया। राजा ने यह बातें
राजा को यह बातें ऐसी पसंद आई, उसने अपने महल में हर जगह हर एक चीज़ पर यही शिक्षा खुदवा दी, ताकि जिधर निगाह पड़े यही नसीहतें नजर आवें। एक रोज़ राजा के वजीर की नीयत बिगड़ी। उसने डॉक्टर से कहा कि जो राजा की फसद चीरा लगाना खोला करता था, कि तुम राजा का खून निकालने में जहरीले नस्तर से काम लेना। जब राजा मर जाएगा तो मैं राजा हो जाऊंगा, तुमको वजीर बना दूंगा। डॉक्टर को यह हिकमत पसंद आई। जब खून लेने का दिन आया तो डॉक्टर जहरीला नस्तर लेकर आ गया। राजा ने हमेशा की तरह अपनी बाजू खोल दी। डॉक्टर नस्तर लगाने को था कि उसकी नज़र उस बर्तन पर पड़ी जो खून लेने को लाया गया था। उसको देखते ही उस पर खुदी हुई फकीर की नसीहत को पढ़कर डॉक्टर घबरा गया। फौरन उसने जहरीले नस्तर को जेब में डालकर दूसरा नस्तर निकाला। राजा ने फौरन डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और नस्तर बदलने का कारण पूछा। डॉक्टर घबराया हुआ था। उसने सारा हाल कह सुनाया। राजा ने वजीर को व डॉक्टर को दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी मुलाजमत से दोनों को हटा दिया। डॉक्टर ने 10 फकीर को तलाश करके अपना सारा सामान उसे भेंट कर दिया और वह उसका चेला हो गया। फकीर मंजूर नहीं करता था, मगर डॉक्टर ने सारा हाल सुनाकर कहा कि आपकी नसीहत इस काबिल है कि उसके एवज में जो कुछ दिया जाए वह थोड़ा है। कर्म के संबंध में स्मरण रखने योग्य बातें। अपने साथ नेकी करो, तुम सबके साथ नेकी करोगे। अपने ऊपर मेहरबान रहो, सबके ऊपर मेहरबान रह सकोगे। अपने साथ नेकी करो, तुम सबके साथ नेकी करोगे। अपने ऊपर मेहरबान रहो, सबके ऊपर मेहरबान रह सकोगे। अपना भला कर लो, सबका भला हो जाएगा। तुमको इस बात की फिक्र बिल्कुल न करनी चाहिए दुनिया का क्या हाल हो रहा है। ईश्वर ने तुमको यह मसला हल करने के लिए नहीं दिया है। तुमको इस बात का फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि दुनिया का क्या हाल हो रहा है। ईश्वर ने तुमको यह मसला हल करने के लिए नहीं दिया है। तुमको इस बात की भी फिक्र न करनी चाहिए कि हमारा क्या हाल होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी का रुख सच्चाई की तरफ है तो आपसे आप तुम्हारा कल्याण होगा। रूह ज्ञान है, जिस्म कर्म है। जब कर्म और ज्ञान मिलकर एक हो जाते हैं तब एकता पैदा होती है। इस एकताई को साक्षात्कार कहते हैं। इसी को आत्मा में लय होना कहते हैं। जहाँ आत्मा रहेगी वहाँ शरीर भी रहेगा। जब तक वे अलग अलग हैं तब तक साक्षात्कार नहीं होता। सांख्य का मत यही है। यह सच्चा मत है। मौत फरामोशी भूलना का नाम है। मौत फरामोशी भूलना का नाम है। जो बात हमारी याद में नहीं रहती वो मर जाती है। याददाश्त में ज्ञान और कर्म दोनों बातें हैं। जिसको भुलाया उसको मार दिया। अब तुमको अख्तियार है, जिसको चाहो याद रखो, जिसको चाहे भुला दो। जालिम आदमी मुमकिन है कि करोड़ों पर हुकूमत करे। जालिम आदमी मुमकिन है करोड़ों पर हुकूमत करे, लेकिन रूहानी तौर पर जिसने दिल के पर्दे खुल गए हैं वे अपने नफ्स मन पर हुकूमत करते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर जिसके दिल के पर्दे खुल गए हैं वे अपने मन पर हुकूमत करते हैं और सबके ऊपर हाकिम वाला दस्त हैं। यह दुनिया के शहंशाह हैं। जो 3 कहते हैं वे घोर अज्ञानी हैं। जो 2 कहते हैं वे साधारण अज्ञानी हैं। जो 1 कहते हैं वे सूक्ष्म अज्ञानी हैं। वह न 3 है, न 2 है, न 1 है, जो है सो है। जो उसको 1 कहता है वह बगैर जाने हुए उसको गालियां दे रहा है, क्योंकि जब एक ही खबर देता है तो 2 को समझने का
पर्दे में इशारा भी कर रहा है। जब दो है तभी तो एक एक कहता है, जब दो है तभी तो एक एक कहता है। इसलिए अभी तक वह दुई के पाप से और दुई के भ्रम से नहीं हटा। उसको प्रायश्चित करने की जरूरत है। संत कबीर ने नीचे का पद इसी भाव से लिखा है। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा है वैसा रहे, कहें कबीर विचार। जहाँ संस्कारी अधिकारी न हो, जहाँ कबूलियत व काबिलियत का मादा न हो, और जहाँ अहलियत समझदारी नज़र न आवे, वहाँ चुप रहना चाहिए। जब कोई बात का विचारने वाला ही नहीं है, तो वहाँ कौन किसको क्या सिखावे या क्या बतावे। किसी कवि ने कहा है, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, बांधो चुपके मोटरी लागो अपनी बाट। अज्ञान बहुत पेचीदा मुअम्मा भेद है, अज्ञान बहुत पेचीदा मुअम्मा भेद है, यही हकीकत का भेद है। इसी का जानना जरूरी है। ज्ञान को किसने जाना और कौन जानेगा, क्योंकि वह जानने की चीज़ ही नहीं है। न आज तक कभी किसी ने जानी और न कभी जानी ही जाएगी। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ज्ञान की बातें बताओ, हम नहीं जानते, उनको क्या जवाब दें। भला ज्ञान में भी कोई बात जानने की है? बात तो अज्ञान में है। इसी अज्ञान का पर्दा फाड़ना है, इसी का पर्दा फाड़ दो, बस हो चुका। तुमको इतना ही काम करना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ हम न कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। अज्ञान को जानने की कोशिश करो, तुम ज्ञानी हो जाओगे। यह कलयुग है, यही असली तरक्की का ज़माना है। यह कलयुग है, यही असली तरक्की का ज़माना है। मुसलमान कहते हैं प्रलय के दिन सबका इम्तहान होकर इंसाफ होगा। हकीकत यूँ है कि अगर क़यामत कोई चीज़ है तो यही ज़माना क़यामत का है। देखो, हर चीज़ का इंसाफ हो रहा है, हर चीज़ का इम्तहान हो रहा है। अकल और तमीज़ की धारें कई चीज़ों में जारी हैं। सत्य और असत्य का इस समय निर्णय हो रहा है। जिनकी आंखें खुली हैं यह क़यामत को देखें, जिनकी आंखें बंद हैं वे बेशक कोई और क़यामत देखेंगे। कलयुग में संत प्रकट हुए जिन्होंने हकीकत को जाहिर किया। जिनको समझ बूझ है वह रूहानियत का सबक हासिल करें, जिनको समझ नहीं है उनसे क्या कहा जाए। कबीर साहब फरमाते हैं, समझे की गति एक है, जिन देखा सब ठौर, कहें कबीर यह बीच के भटके और ही और। हद में चले सो मानवा, बेहद चले सुसाद, हद में चले सो मानवा, बेहद चले सुसाद, हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध। अक्सर लोग पूछा करते हैं ईश्वर एक है और 33 करोड़ या 33 करोड़। ऐसा पूछने वाले कई तरह के ख्याल वाले होते हैं। कोई तो इस ख्याल से पूछते हैं कि जवाब देने वाले की नज़र में हम भी ज्ञानी समझे जाएं। कोई इम्तहान की गरज से पूछते हैं कि देखें हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं। इस तरह से कई ख्याल वाले होते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि इस झूठी बहस से तुमको क्या लेना है या इससे क्या फ़ायदा सोचते हो। सो कुछ नहीं, सिर्फ टाइम फिर सच्चाई के समझने के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि तुम हो, तुम्हारी हस्ती है। तुमको अपनी हस्ती से किसी तरह इनकार नहीं हो सकता। अगर तुम सिर्फ अपनी हस्ती को जान लो तो तुमको हकीकत का पता चल जाएगा। और अगर रात दिन ईश्वर, जीव और प्रकृति के झगड़ों में पड़े रहोगे तो हकीकत से हमेशा दूर रहोगे। कभी असलियत को नहीं समझ सकोगे, क्योंकि तुम्हारी निगाह अपनी तरफ नहीं है, गैर की तरफ है। असलियत अपने अंदर है,
औरों में गैरियत है। अगर एक दफ़ा अपनी जात का इल्म हासिल हो जाए तो फिर सारे झगड़े आप से आप रफा हो जाएं। मगर कौन किसको कहे, यहाँ तो अपनी तरफ कोई निगाह तक नहीं करता। जब देखो औरों का ही दुखड़ा रोया जाता है। रोते रहो, कोई क्या करे। यह रोना उस वक्त तक बंद न होगा जब तक गैरियत पसंदी का ख्याल है। हजारों और लाखों बातों की यह एक बात है। कर्म धर्म का महत्व। लोग अपने आप को कर्मी धर्मी समझा करते हैं, मगर सच्चे अर्थ में कर्मी धर्मी शायद ही कोई सिद्ध हो। कर्म धर्म योग है, इसमें सही व सच्चा उतरना आसान बात नहीं। कर्म इस तरह किया जाए कि अपनी जात का जरा भी ख्याल न रहे। जाति नफ़ा व नुकसान का ख्याल कभी बीच में न आवे। कर्म मालिक के चरणों में अर्पण हो, उसके फल की कभी आशा न रखी जाए। जो इस तरह कर्म करता है वह कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी परम आदरणीय होते हैं। इसी तरह जिनको कदम कदम पर धर्म का ख्याल रहे, जो धर्म के सामने और किसी को महत्व न दे, जिसका बोलना चलना फिरना गाना खाना पीना सब धर्म के अनुकूल हो, वही धर्मात्मा है। जिसका बोलना चलना फिरना खाना पीना सब धर्म के अनुकूल हो, वही धर्मात्मा है। महात्मा बुद्ध परम कर्मयोगी थे। श्री कृष्ण वह मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मात्मा थे। धर्मात्मा हो या मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धर्मात्मा ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म करने की शिक्षा दी। खुद कर्म किया, मगर औरों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। स्त्री पुत्र राज किसी का ख्याल दिल में नहीं आया। स्त्री पुत्र राज किसी का ख्याल दिल में नहीं आया। उनके दिल में हर जीव के लिए हमदर्दी थी। उनकी जिंदगी का यह उपदेश था कि सारे संसार को अज्ञान से बचा कर संसार के दुखों का नाश हो जाए। संसार के इतिहास में इनसे श्रेष्ठ कर्मयोगी नहीं हुआ है। ऐसे नररत्न किसी जाति में उत्पन्न नहीं हुए। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण धर्म के अवतार थे। वे राजा थे, गृहस्थ थे, संतान वाले थे, परंतु जहाँ धर्म का सवाल आ जाता था वहाँ हर चीज़ न्यौछावर कर देते थे। राम रावण की लड़ाई से अधिक भयानक युद्ध कहाँ हुआ होगा। परंतु इन महात्माओं ने अपना नित्य कर्म करने में एक दिन भी गफलत नहीं की। लेकिन इन महात्माओं ने अपना नित्य कर्म करने में एक दिन भी गफलत नहीं की। इनमें से किसी से भी किसी मौके पर नीति और सदाचार के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जब रावण का भाई विभीषण रामचंद्र जी से मिलने आया, लोगों ने राय दी कि इसको कैद कर लिया जाए। वह बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से धर्म के लिए धर्म अनुमति नहीं देता। शरण में आए हुए के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। सारी महाभारत में कृष्ण ने एक भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं किया। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में भीष्म ने श्री कृष्ण को सबसे महान व आदरणीय बताया। शिशुपाल उनका रिश्तेदार था, उनको गालियां देने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लोग ऐसे मौके पर चुप नहीं रहते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि जब शिशुपाल मेरे 100 अपराध करेगा तब मैं इसे मारूंगा। जब शिशुपाल 100 बार गाली दे चुका तो श्री कृष्ण भगवान के चक्र ने उछलकर उसका सिर काट दिया।